हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज फॉरेक्स लर्निंग डे 7 है। अपलोड ऑलरेडी 6 वीडियो हो गए मेरे यूट्यूब पे। आपने नहीं देखे तो एक बार ज़रूर देखें। फॉरेक्स ट्रेडिंग, आज हम मार्केट के बारे में बात करेंगे। जो मार्केट को आज समझेंगे कि वो मार्केट कब मूव करेंगे और इसकी सीज़न क्या है। जो मार्केट रहता है ना, हमारी क्या सीज़न रहती है कि जो भी शॉप रहती है कि एक सीज़न रहती है, दीपावली को ज़्यादा बिकता है करके एक मार्केट का भी रूल्स है, वो आज समझेंगे हम। आप जब फॉरेक्स ट्रेड लेते हो, आप जब है ना फॉरेक्स ट्रेड लेते हो ना, जो चैट पे जो ट्रेड लेते हो ना, उसका भी एक नाम रहता है। आप जो सजमोगे उसका भी एक नाम रहता है। आप नाम जान गए तो आप बोले तो वो ट्रेड आराम से ले सकते हो। अब हिगट हाई, जो हिगर हाई है ना, ये एक एच एच ट्रेड है, इसको बोलते हैं एच एच। एच का बोले तो एच एच ट्रेड बोलते हैं हम। और हिगर लो, जो हिगर है ना, उसको लो बोले तो हिगर लो होता है तो एच एल। और लोअर हिग, जो लोअर हाई है ना, जो लोअर हाई वो एच एल बोलते हैं। और जो लोअर लो, जो लोअर एंड लो रहता है उसको बोलते हैं एल एल, जो लो रहता है। और एच एच और एच एल, इसको दोनों को क्या बोलते हैं, जो ये दोनों दिख जाए हमको, हीगर हाई और हीगर लो, तो हम अपडेट ले सकते हैं आराम से। और ये जो लोअर हाई, सॉरी लोअर, हाँ वो लोअर लो, इसको हम डाउन ट्रेड में कन्वर्ट करते हैं। मैं सुझाऊंगा आपको सेट के दौरान। ये जो सेट है देखो, वो जो हीगर हाई है ना, जो हीगर हाई एच एच, देखो इसने इधर भी ट्रेंड बनाया, इधर भी ट्रेंड बनाया, हाँ वो वापस रिटर्न किया, वापस ट्रेंड बनाया। ये जो 1 2 3 4 5 6 कैंडल जो 6 रहती है यहाँ से पूरा यहाँ तक, ये परफेक्ट रहती है ना, इधर पूरा लेवल, तो हीगर हाई बोलते हैं एच एच। इसका एक एच आ गया, फिर डाउन, फिर हाई हो गया, फिर इधर जाके ये अब ट्रेड करेंगे। और डाउन ट्रेड में क्या होता है कि, हाँ डाउन ट्रेड में देखो, जो ये वाला ना डाउन ट्रेड, ये क्या करता है कि अपडेट, जो अपडेट देते हैं डाउन ट्रेड का, वो रहता है 1 2 3 वापस इधर है। इसने बनाया देखो, इसने ये हैमर बनाया और वापस लगातार अपडेट की, फिर लास्ट में उसने ये कन्वर्ट किया, जो ग्रीन दिख रहा है ना, ये कन्वर्ट करके बैक टू बैक डाउन ट्रेड एक हो गया इसका। इसका लो अभी देखो, आप आराम से सुनो। लोअर हाई बोले तो ज़्यादा हाई भी नहीं और ज़्यादा लो भी नहीं, 1 2 ये बन गया। और जो जो लोअर लो, अभी लो पूरा ये आधा बना, ये जो दिख रहा है वो ऐसे ही है बट आधा बना, एक और आधा, फिर वापस अपडेट की। कितने, 1 2 3 4 5, इधर 6 गई, 1 2 3 4 5 6 गई। और ये दो, ये पूरा डाउन ट्रेड में आ गया कन्वर्ट। आपको करेक्ट दिख रहा तो होगा, बट मैं एस्टी में डालूँगा, क्लियर ही दिखे आपको। ये तो हमारा हो गया। अभी ये आ गई, हालांकि 1 या 2 वीडियो में आ गया है लिक्विडिटी। जो लिक्विडिटी क्या है और कहाँ है, अभी लिक्विडिटी समझेंगे कहाँ पर। जो चैट पे लिक्विडिटी आपको कहाँ पर दिखेंगी, और जब आप ट्रेड लेते हैं मार्केट, डायरेक्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन जो रिवर्स मिलता है, जो सपोर्ट और रिवर्स लाइन को से रिवर्स मिलता है, रिवर्स जो लाइन वापस पीछे रिवर्स का अपने में बताया था, ये देख लो। और इक्वल हाई के ऊपर के, सॉरी लिक्विडिटी ट्रेड, जो जो इक्वल हाई के ऊपर ट्रेड, जो इक्वल लाइन के ऊपर ट्रेड,
मैं अभी वीडियो में बताऊंगा, सॉरी इमेज में बताऊंगा। और लिक्विड लो के नीचे नीचे लिक्विडिटी ट्रेड। अब लिक्विड के नीचे जो ट्रेड बना वो लिक्विडिटी का है, और जैसे ऊपर मिला वो भी लिक्विडिटी का है। वो हम आपको समझाएंगे, ये देखो कैसे होता है करके, इसलिए मैं इमेज के साथ बताता हूँ तो आपको एग्जैक्ट आइडिया रहे। ये देखो जो लिक्विड हाई है, लिक्विडिटी लो, सॉरी अवेल, जो अवेव है ना, लिक्विडिटी अवेल वो कहाँ पे गिरी देखो, एक बार देखो, स्टॉप हाउ लिक्विडिटी अवेव, ये देखो जो इधर है मेन पॉइंट जो आपको, सॉरी येलो दिख रहा है डॉट, यहाँ से ट्रेड मोमेंट कर रहा, देखो ये जो हम इस रजिस्ट्रेशन लाइन, ये सपोर्ट लाइन बन गई, ठीक है। और जो ट्रेड इधर से इधर गई, देखो जो सपोर्ट को तोड़ दिया, सपोर्ट को तोड़ दिया, डायरेक्ट इधर गई। और जो ये बनी है, जो ये हम इसको ब्लू है तो हम इसको रेड मानते हैं, बोले तो रेड भी मान, सॉरी रेड है। और ये दो लगातार ट्रेड बनी ग्रीन की। अभी इधर भी सेव, इधर भी सेव, इधर भी सेव, इसको बोलते लिक्विड हाई, जो इधर से करके वापस जो सपोर्ट को तोड़ के वापस कवर करे। ये जो देखो कवर की, इसने इधर पूरा कवर किया। ये जो दोनों मिली, यहाँ से यहाँ तक दोनों मिली, तो हमें इसको बोले तो दो सपोर्ट लाइन, हमें देखो सिंपल भाषा में समझाऊंगा। आपने एक ये रजिस्ट्रेशन लाइन खींची और एक सपोर्ट लाइन, आपने मार्केट ऐसे देखा कहाँ पे जा रहा है करके, ऐसे ऐसे गया होता तो आपको पूरा आइडिया आता। वही मार्केट यहाँ से इसको जो सपोर्ट लाइन को तोड़ दिया, डायरेक्ट इधर गया, तो इसको वो इक्वल हाई बोलते हैं। जो सपोर्ट की लाइन को तोड़ा और इक्वल हाई, तो वो भी आप ध्यान रखना, सपोर्ट लाइन ने रेड ने तोड़ा था पहले, ये भी रेड है, जो रेड ने तोड़ा, फिर इधर कैंडलिक येलो बोले तो ग्रीन का बना, ग्रीन का बना। तो आपको आइडिया आना चाहिए कि ग्रीन का जब वो माइनस को पूरा कवर करे बोले तो जो बायर रहते वो ज़्यादा स्ट्रांग है, जो खरीदने वाले बोले तो बाय ऊपर जाने वाले जो लोग रहते हैं ना, ऊपर ट्रेड करते वो ज़्यादा लोग हैं। तो उसने पूरा रेड को तोड़ के इधर रखा, थोड़ा रखे, फिर अप ट्रेड गया, फिर वापस इधर इधर इसका इक्वल हाई तो हो गया, और जो इक्वल लो। अभी देखो इधर से मार्केट कैसे पलटी पता है, ये हैमर बनाया बोले तो उल्टा, बोले तो इधर से छोटा इधर से बड़ा, ये ग्रीन कैंडल सॉरी रेड कैंडल बनी, वापस ये देखो पूरा जो बायर स्ट्रांग बने थे, बट उसने सेलर अभी ज़्यादा आ गए, तो ये पूरा इसको तोड़ दिया, वापस ग्रीन बनी, वापस रेड बड़ी बनी, अभी बार बड़ी बनी, फिर ग्रीन बड़ी, सॉरी रेड को तोड़ के ग्रीन बनी, तो भी कोई बायर ज़्यादा सपोर्ट में नहीं है, सेलर ज़्यादा है, तो आराम से मार्केट गिरा। फिर इधर ग्रीन कैंडल ने एंट्री ले वापस ली, येलो जो दिख रहा है ना, ये इसने एंट्री वापस ली, और इसने पूरा मूवमेंट के साथ एक ग्रीन कैंडल बड़ा खड़ा कर दिया। बट सेलर माने नहीं, बोले तो सेलर और भी बढ़ने लगे, तो फिर एक और ग्रीन बनी, जो बायर रहते वो भी थोड़ा स्ट्रेंथ थे, तो ये ग्रीन बनी, और बायर कम से कम 25 और जो सेलर है वो 55 थे, तो सेलर ने पूरा कंट्रोल कर दिया, और सेलर इधर इधर वापस आई बना, और वापस इधर ग्रेविटी गेन, जो यहाँ पे अभी बताऊंगा कि ये जो सब ये सॉरी रजिस्ट्रेशन लाइन है, ये ऊपर वाली ये जो लाइन है वो रजिस्ट्रेशन लाइन है, और ये है सपोर्ट, सपोर्ट के अंदर ही रह रहा है, ना इधर टच हो रहा है ना इधर, ओनली फॉर सपोर्ट के अंदर ही रह रहा है। और हालांकि ये एक ये दो दो बन गया, डायरेक्ट पोजीशन में बना, ये देखो ऐसे करके ये डायरेक्ट पोजीशन में बना, तो ये डाउन ट्रेड लेना, जो इक्वल है वो उसको डाउन ट्रेड में कन्वर्ट करना, इसका मतलब सिंपल यही है। इसको सदमो इक्वल और रेजिस्टेंस लाइन सदमो, पहली बात तो आपको क्लियर में कर देता हूँ, सपोर्ट और रेजिस्टेंस जरूर बनाओ।
आपको कैसा भी बनाए बट ज़रूर बनाओ, आपको आइडिया तो आना चाहिए कि हाँ मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन एकदम करेक्ट बना रहा हूँ या नहीं, ये सबसे मेन है। डे 7 फॉरेक्स ट्रेडिंग, ये तो आपको पता ही। आज 1 तारीख है, 28 के बाद 1 आई तारीख, 3 दिन मिस हो गए। कोई बात नहीं, 3 दिन कवर कर देंगे हम 2-3 दिन में। और स्टॉप हर्ट, ये मैं आपको बहुत ज़्यादा बोलता हूँ, स्टॉप हर्ट करो। अभी देखो जो रिलेट बोले तो ट्रेड के आपको रिलेट में लगे, हाँ इधर ट्रेड इधर सेम है, रिलेट ट्रेड पर स्टॉप लॉस वाले लगाता है। अब जो स्टॉप लॉस वाले हैं वो लगाते हैं, और बिग प्लेयर क्या करते हैं, अब वो जो बोले तो बड़े प्लेयर रहते हैं वो क्या करते हैं, स्टॉप हिट करते हैं। अभी स्टॉप हिट कैसे करते हैं वो भी मैं बताऊंगा। फिर असली मूव आता है जब वो सपोर्ट को तोड़कर बोले तो क्या करते पता है, कैसे तोड़ते पता है। अभी मार्केट इधर 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 चल रहा है, ठीक है, उस उन लोगों को पता है मार्केट गिरने वाला है, तो सपोर्ट लाइन हम डायरेक्ट इधर बनाते हैं। ये जो स्टॉप लॉस रहता है, हाँ स्टॉप लॉस न, और ये रहता है प्रॉफिट। तो बिगनर यहाँ से यहाँ पे मूव करते तो भी बाय नहीं करते, वो डायरेक्ट इसको तोड़ना चाहते, इधर जाते फिर इसको इधर से बाय करते, इधर सेल कर देते, इधर जाके सेल कर देते। वो उसने क्यों किया कि आपको आइडिया तो रहे कि हाँ हमने एकदम करेक्ट बनाया है। ये स्टॉप लॉस यहाँ से बढ़ के यहाँ पे इसने ट्रेड ली, थोड़ा पीछे आने का वेट किया, पीछे आते ही इसने यहाँ पे ट्रेड ले ली, बोले तो सेल कर दिया मार्केट को, बोले तो यहाँ से डाउन ट्रेड पे लगा दिए पैसे, और वो डाउन ट्रेड ऐसे 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 करके नीचे गिर गया। इसको बोलते हैं, जो बिग प्लेयर है वो हीट करते हैं, जो कैंडल को हीट करते हैं, स्टॉप लॉस को हीट करते हैं, तभी अपन का ज़्यादा प्रॉफिट रहता है और लॉस भी ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि इधर से उसने बाय किया। अगर इधर इसे इधर से बाय करता है, ये डायरेक्ट एंट्री पे इधर वापस इधर जाता, कभी इधर वो कैंडल कोई ऐसी बन जाए, हैमर बन जाए कभी, बोले तो डायरेक्ट ट्रेड को उल्टी पोजीशन में घुमा दे, सॉरी नीचे गिरने के बाद ऊपर चला है। तो बिग लोर ये करते हैं कि यहाँ से 20 में से ट्रेड लेते, ताकि उन लोगों का ना तो लॉस हो ना लॉस हो, और प्रॉफिट 2 गुना से ज़्यादा हो। ये सबसे बिग प्लेयर की माइंडसेट है। जो गेम रहते हैं वो बोले तो जो गेम के प्लेयर रहते हैं वो प्रो प्लेयर रहते हैं इस गेम के। और जो बिगनर होते हैं वो क्या करते हैं पता है, ये जो इधर हो गया, हाँ इधर बाय कर दिया, स्टॉप लॉस लगा दिया, इसका कोई मतलब भी नहीं स्टॉप लॉस का, और इधर इधर जाके वापस स्टॉप लॉस आए तो उसको कोई मतलब नहीं, बस हाँ अपने को खुद को प्राउडफुल बोलते हैं करके कि हाँ ये करके नीचे ही गिरेंगे करके, वो नहीं रहता। उसको सजमना पड़ेगा, पहले पूरा सजम के फिर स्टॉप लॉस लगा के फिर बाय सॉरी सेल के ऊपर करो। और कंफर्मेशन ट्रेड का वेट करो। जो कंफर्मेशन बोले तो आपको पता है कि ये ट्रेड अभी बाय या बोले तो ऊपर जाएंगे नीचे जाएंगे, उसका वेट करो। और पहले तो एंट्री जल्दी मत करो। अभी क्या करते हैं कि हाँ आपको पता है कि हाँ देख के ही पता चल गया कि हाँ ये ऊपर जाने वाले, तो आप अब ट्रेड पे लगा देते हो। बट कैंडल को पूरा सजमो, वो मोमेंट क्या कर रहा है, हर सेकंड पे अलग मोमेंट हो रहता है कैंडल का, हर सेकंड पर वो अलग मूवमेंट करता है। तो पहले आपको पूरा चार्ट बनाओ, रजिस्ट्रेशन लाइन और सपोर्ट लाइन जरूर बनाओ। फिर उसके बाद आप जो रजिस्ट्रेशन लाइन का जो ऊपर हिस्सा रहता है ना, उस पर स्टॉप लॉस लगाओ या फिर प्रॉफिट लॉस, ये करो। एंट्री जल्दी मत लो। आपको बताया था फर्स्ट लिक्विडिटी ग्लोबल हो, जो लिक्विडिटी वो ग्लोबल हो, बोले तो मैं आपको इमेज के दौरान सजवाऊँगा, ऐसे सजवाने आएगा आपको। और स्ट्रॉन्ग रजिस्टर या लिक्विडिटी जो ट्रेड बने, जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंट जो रेजिस्टेंट रहता है ना, उसको इक्विटी बोलते हैं, और ट्रेड बनता है, और फिर एंट्री लो।
ये सबसे मेन इम्पोर्ट। फिर एंट्री लो, और जो आपको बताए डायरेक्ट सपोर्ट टच हुए और बाय कर लिया, ये सबसे बड़ी गलती है आपकी है। हाँ, क्या कहते हैं कि ये सपोर्ट है, इसको सपोर्ट को बोलते हैं यहाँ से टच हुआ डायरेक्ट बाय की करते हैं, ये सबसे बड़ी गलती है। पहले आप पूरे चार्ट को समझो, फिर आप ट्रेड लो। सॉरी, इमेज के दौरान मैं आपको बताता हूँ। मैं ये कंफर्मेशन ट्रेड का वेट करो, आप कंफर्मेशन ट्रेड का वेट करो। देखो इधर से मार्केट कैसे गया, जो ये रजिस्टर ये सपोर्ट लाइन बन गई, ठीक है। ये यहाँ पे हालांकि मैंने एडिट नहीं किया, ये यहाँ से यहाँ तक हुई, और 1 2 3 4 जो 4 डाउन ट्रेड पर चली, वापस 4 ट्रेड अप ट्रेड पे, और वापस 4 ट्रेड डाउन, वापस 4 ट्रेड अप, और 1 2 2 1 ये हो गया। तो इसको कंफर्मेशन कहाँ मिला, यहाँ पे ये कैंडल बनी, एक तो ये बनी, और ये की छोटा हैमर, मैं हैमर ही बोलता हूँ, ये छोटा बना, इसको इधर बना, तो अपन को पता चल गया कि हाँ मार्केट गिरने वाला है, क्योंकि ये पूरा इधर रेड, बोले तो रेड सॉरी ग्रीन का बना, इधर भी बरोबर इधर भी बरोबर, तो इसको ये फिर बड़ा कैंडल ग्रीन पे गया था, फिर वापस इसको तोड़ कर डाउन ट्रेड में बदल दिया, डाउन ट्रेड पे बदल दिया। हालांकि ये ग्रीन बना है, बट इधर भी बना है, यहाँ से पूरा एकदम सेम, यहाँ से मार्केट वापस काम, यहाँ की कंफर्मेशन ट्रेड का वेट, अभी जो कंफर्मेशन ट्रेड का वेट, अब बोला ना इधर से इधर, और इसने ब्रेक लिया इधर, जो है ना जो ग्रीन कैंडल बनी, जो रेड सॉरी, इसने ब्रेक लिया, इधर से ब्रेक लेके एक बड़ा कैंडल बना दिया, जो बड़ा कैंडल बना दिया, तो यहाँ पे जो इसने इधर से छोटा रखा और इधर से बड़ा, इसका सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो कि बायर बहुत कम हो गए हैं, जो ये 5 मिनट का रहे जो है उसमें बायर थोड़ा कम रह गया, बट वापस बायर का बढ़ना स्टार्ट हो गया। इधर रेड कैंडल बनी तो डायरेक्ट उसने कवर कर दिया, जो ग्रीन कैंडल बन गई, और जो रेड ग्रीन फिर उसने पूरा ब्रेक लिया, यहाँ पे देखो ब्रेक लिया इसने, कहाँ पे ब्रेक लिया पता है, इधर वापस इधर से इधर, बोले तो पूरा लाइन सेम एकदम लेवल में, तो भी इसने बार इधर से को अपनी एंट्री लेनी, और इधर ख़त्म, यहाँ तक भी जा सकते हैं। यहाँ पे इसको कंफर्मेशन ट्रेड यहाँ बोलते हैं, कि इधर भी वो ये हैमर बना, और इधर भी जो मेन पॉइंट रहा उसका इधर रहा, जो लेवरेज कर रहा है इसको, ये हम रेजिस्टेंस लाइन, ये सपोर्ट लाइन, इसको कंट्रोल में कर रहा है। जो आगे जो बनेगा, वो जो जिसको टच करेंगे वहाँ बाय करना या सेल करना, वो आगे वीडियो में आपको बताया ऑलरेडी कैसे करना। ये पूरा आपको डाउट क्लियर हो गया होगा, और जो सपोर्ट और टच करे उसको बिल्कुल भी आपको समझाया पहले, जो सपोर्ट टच करे तो डायरेक्ट एंट्री मत लो, ये सिंपल लैंग्वेज में बोल रहा हूँ। और फॉरेक्स टाइम का गेम, ये सब टाइम का गेम है, ये आप भूल जाते हो, क्योंकि आप टाइम का गेम ये आप भूल जाते हो। मेन टाइम, बेस्ट मोमेंट, जो लंदन सीजन रहती है वो रहती है 1:30 PM, 10:30 PM, जो सीजन रहती है ना उसका बोले तो टाइम, किस टाइम पे हम ट्रेड ले, एक बोले तो 1:30 को हम लंदन जो सीजन रहती है उस पर ट्रेड ले सकते हो, और 10:30 पे ले सकते हो। तो लंदन में 1:30 और 10 PM बोले तो यहाँ पे हम कभी भी ले सकते हैं, इन दोनों में से कभी भी हम ट्रेड ले सकते हो बीच में। और न्यू यूरोक सीजन 6 PM प्लस रात के 3:30 पे ख़त्म होती है ब्रो न्यू यूरोक में। ये भी बहुत अच्छा है, क्योंकि रात में सभी को टाइम मिल जाता है, या मैं ये अच्छा है ट्रेड लंदन में, तो क्योंकि दिन में काम रहता है, रात में बोले तो पूरा देखना पड़ता है, तो न्यू यूरोक बेस्ट है। और इसमें रहता है कौन सा, एशिया, सॉरी एशिया का मैं बता देता हूँ टाइम,
एशिया का है 5:30 AM 2:30, बोले तो रात सॉरी सुबह के 5 बजकर शाम को 2 बजे 2:30। ये न्यू यूरोप का है। बेस्ट देखो लंदन टनो, बोले तो लंदन लंदन लंदन, एक मिनट हाँ। ये लंदन का इधर बोले तो बेस्ट माना जाता है, बेस्ट टाइम ट्रेड। अभी जो रेटिंग है ना वो सब में, अभी ये रेटिंग इसमें ही नहीं है लंदन में, इसमें भी इसमें भी इसमें भी। न्यूयॉर्क जो नाइट में जो दिन में फ्री रहते हैं वो लंदन में, जो बोले तो दिन में सुबह जल्दी ट्रेड लेना चाहते हैं तो एशिया में ले सकते हैं, क्योंकि एशिया का भी बेस्ट है और लंदन का तो हम मीडियम मानते हैं, बट न्यूयॉर्क बेस्ट है। ये आपको मूवमेंट रिक्स, अभी आपको रिक्स मैनेजमेंट सबसे बड़ी गलती, आप रिक्स मैजन सॉरी रिक्स मैनेज हट तेरी की रिक्स मैनेजमेंट, जो रिक्स मैनेजमेंट है ना वो आप सबसे बड़ी गलती करते हो, क्योंकि रिक्स मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है ट्रेड में। रिक्स मैनेजमेंट इतनी ज़रूरी है कि अपन रिक्स मैनेजमेंट नहीं करें तो आप पूरा लॉस में जाओगे, प्लस आपका वो जो हीरो से जीरो होने में ओनली फॉर 10 मिनट भी लग सकती है, क्योंकि इसमें रिक्स मैनेजमेंट ज़रूर करें भाई। मेरे पर ट्रस्ट है तो ये फॉलो करो भाई, अभी मैं बोल रहा हूँ मेरे पर ट्रस्ट है तो आप ये करो। सिंपल लैंग्वेज में बोला है मैंने, भाई मेरे पर ट्रस्ट है तो मेरे को फॉलो करो। फॉलो बोले तो आपको बताऊंगा। देखो एक ट्रेड लोगे जब लाए बोले तो आपका कैपिटल क्या गया, हाँ जब आप एक ट्रेड जो फर्स्ट ट्रेड लोगे वो तो आपका कैपिटल $1000 का है, तो आप फर्स्ट ट्रेड 1 या 2% रिक्स लो, बोले तो 1 या 2% का लॉस, बोले तो रिक्स मैनेजमेंट करो। बोले तो आपका $1000 है तो आप 10 या $15 यूज़ करो, ओनली फॉर 10 या $15, एक ट्रेड का 10 या $15 का यूज़ करो। उससे ज़्यादा करोगे तो आपका, तो अभी आपने 50 लगा दिए, उसका डायरेक्ट आपको 150 मिल गया, बोले तो 100 रुपीज़ प्रॉफिट, बट आप अलग को अलग अलग साइज देंगे, फिर आपको डायरेक्ट 150 करोगे, फिर ये आपको $300 बना देंगे, फिर ऐसे ऐसे करके आप 300 बनाओगे डॉलर। जब अभी 300 बनाए तो आप पूरा बोले तो 1000 का कर दोगे डायरेक्ट। जो यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट नहीं लगती, आपने नहीं लगा रहे हो, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट 1% है या 2, लास्ट हाईएस्ट 2। अभी अब 100 और फिर ये डायरेक्ट लॉस में गया तो पूरा बोले तो प्रॉफिट लॉस में, सॉरी जो आपका कैपिटल है वो लॉस में, जो अभी प्रॉफिट बचा है वो भी आप डायरेक्ट इमोशन में डाल दोगे और फिर पूरा अकाउंट ज़ीरो। ये आप रिस्क मैनेजमेंट ज़रूर करो। आपके पास $100 है तो आप 5 या 10 से स्टार्ट करो, या तो $1000 है तो भी बोला 10 या $15 यूज़ करो। आपके पास 10 है डॉलर तो आप सॉरी $100 है तो आप 5 या $10 ही यूज़ करो, इससे ज़्यादा रिस्क मैनेजमेंट मत करो। ये सब गेम है ब्रो, ये माइंड का गेम है। 90% माइंड सॉरी 90% माइंड का गेम है, बाकी सब 10% आपका जो बुक्स पढ़ रहे हो उसका है। 90% गेम का बोलता हूँ माइंड का ही है, क्योंकि माइंड का क्यों बोल रहा हूँ करके, माइंड ही हमको बोलते हैं रिस्क मैनेजमेंट कंट्रोल या फिर वो ओवर थिंक करना। माइंड को आप शांति से रखोगे तो कुछ नहीं होगा। और आज का वीडियो इतना ही है, और कल वीडियो और अच्छा बने। ये हाँ, कि जो कल का वीडियो बनेगा वो बहुत अच्छा बनेगा, इससे भी अच्छा वीडियो कल का आएगा मेरा। और इंस्टा पे आपने फॉलो नहीं किया तो इंस्टा पे भी फॉलो कर दो, और जो यूट्यूब को सब्सक्राइब करो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय टाटा।